Hello everyone, myself Konika Kansan. Welcome you all on Textbook Super Coaching. जी एग्जाम बहुत ही पास है। बस एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स को जरूर देख लेना कि क्या आप सबने इस टॉपिक को या इन यूनिट के सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपने रिवाइज कर लिए हैं या नहीं। बस एक बार मेरे साथ 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 अपने माइंड में सोचते रहना कि यस हमने इस टॉपिक को कर लिया है, ये कर लिया। अगर आपने माइंड में कहीं पर भी डाउट आए कि यस ये वाला टॉपिक हमें थोड़ा सा रहता है, उस आज ही आज उसको रिवाइज करके खत्म कर देना, ठीक है जी। ये जो सारे हम यूनिट वाइज में अब आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। अकाउंट्स में पहले तो आप वैल्यूइंग ऑफ ह्यूमन एसेट कैसे कैलकुलेट करनी है, पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वर्किंग कैपिटल, जितने भी होल्डिंग कंपनी हैं इनके अकाउंट्स के बेसिक पर्सपेक्टिव्स क्लियर हैं आपको, इनकी जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस आप सबके याद होने चाहिए हैं। कंट्रीब्यूशन को कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला, रेशोज में फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए हैं, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो का परफॉर्मा, ठीक है जी, एंड प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द अकाउंट्स। ये अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट हैं। मेक श्योर कि आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। सेकंड चीज आती है जी बैंकिंग है, जिसमें बेसल अकॉर्ड है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ रिस्क है स्पेसिफिकली इंश्योरेंस के रिलेटेड है ये। ठीक है जी, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, जितने भी इंश्योरेंस के रिलेटेड एक्ट्स हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किसी की भी पूछ सकते हैं, एनबीएफसीज कौन कौन से हैं और किस ईयर्स में स्टैब्लिश्ड हुए हैं, कैपिटल एंड मनी मार्केट, डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी, जिसमें प्राइमरी अकाउंट कहते हैं जी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग है। ये टॉपिक्स मस्ट हैं जो आपने रिवाइज करके जाने ही जाने हैं। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, कॉप ड्यूगलस है, इनडिफरेंस कर्व, इसकी जो बेसिक एजम्पशंस हैं वो आपको क्लियर होनी जरूरी है, क्रॉस इलास्टिसिटी, income and price effect of normal and the given goods, very important part, methods of elasticity, economies and diseconomies of the scale, change in demand, ठीक है जी, all the curves, जितनी भी curves हैं इसकी शेप क्या होती है वो आपको क्लियर होनी जरूरी है, मार्केट कंपटीशन के फीचर्स, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में कि इसका मेन इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, और इसकी शेप क्या होती है, प्राइसिंग मेथड जो आप मार्केटिंग में करते हैं वही है, प्रोडक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन की थ्योरीज हैं। इसके साथ आपका आईबीएन इंटरनेशनल बिजनेस आता है, जिसमें ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स क्या है, यूएनसीडी रिलीज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यूरोपियन कम्युनिटी आ गया है ट्रीटीज, ठीक है जी, एचडीआई आ गया है। ये जो हमारा पार्ट आता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेथड्स ऑफ एंटर इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग, और इसी के साथ इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, जितनी भी थ्योरीज हैं वह सबसे ज्यादा पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल है, आपका डब्ल्यू है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर कंट्रीज, हर किसी की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर किसी की मेंबर कंट्रीज 7 to 8 है उसकी मेंबर कंट्रीज आपको नाम याद होने जरूरी हैं। जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2025 तक की वही है, सीएसआर है, ट्रिप्स एंड ट्रिप्स है, महारत्ना की लिस्ट है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट आता है जी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, बिजनेस फाइनेंस का है, जितनी भी डिविडेंड की थ्योरीज है अगेन इसकी एजम्पशंस को अच्छे से करके जाना है, कैपिटल बजटिंग मेथड्स एंड फॉर्मूलाज, ठीक है जी, जितने भी फॉर्मूलाज आपको दिखाई दे, फॉरेक्स है, लीडिंग लैगिंग नीटिंग का मतलब क्या है, ईओ क्यू है, लीवरेजेस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं। इसी के साथ हमारा आता है जी बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, जिसपे आपको पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर हेल्प करते हैं डिटरमिन करने में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में सबसे ज्यादा है एमबीओ, टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं, जिसमें आप एक इमोशंस का व्हील करते हैं, इमोशन व्हील है, ठीक है जी, जो लीव्स की तरह आपका बना हुआ है,
ओके। बिजनेस एथिक्स है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स हैं, जितने भी स्टेप्स या प्रोसेस आपको कहीं पर भी रिवीजन करते टाइम, आप जब आप सेल्फ नोट्स कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको स्टेप्स बेस्ड मिले, सक्सेशन प्लानिंग है, करियर प्लानिंग है, इनके मीनिंग्स आपको अच्छे से क्लियर होने ज़रूरी हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस थ्योरीज आपने ऑलरेडी डाली हुई हैं। क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरीज के मेन एलिमेंट्स क्या हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं इनको प्लीज स्किप मत करके जाना। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इंसेंटिव्स प्लान्स हैं, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन से हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन है। इसके साथ स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, इनके हर किसी की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हों एंड इनके फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने जरूरी हैं। ओके। हाइपोथेसिस की बेसिकली प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डाटा कौन से हैं, ठीक है जी। हाइपोथेसिस है जो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में सारा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी एरर्स हैं जैसे कि स्टैंडर्ड एरर है, सैम्पलिंग एरर है, ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबल एरर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में चाहे वो बायनोमियल हो, पॉइसन हो, नॉर्मल हो, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ रिसर्च, जैसे आप पेपर 1 में ये जो चीजें करी हैं वो ऑब्वियसली पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जी इनकम टैक्स। इसके बेसिक्स आपको क्लियर होने जरूरी हैं, जिसपे आपका रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए है, एंड इसकी एडिशनल कंडीशंस कहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। ई फाइलिंग की प्रोसेस क्या है, जितनी भी डिडक्शंस हैं, टैक्स ऑडिट है, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने का पैटर्न क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसका प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स के प्रोसीजर्स क्या है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, हर हेड ऑफ इनकम के अंदर उसका बेसिस ऑफ चार्ज आपको पता होना चाहिए है, और इसके साथ बेसिस ऑफ चार्ज के हर हेड की अपनी भी कुछ डिडक्शंस होती हैं, हर हेड की अपनी भी कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, वो क्लियर होनी जरूरी है। और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, किस तरह के आईटीआर के फॉर्म्स हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 7 तक फॉर्म्स आपको दिए जाते हैं। फिर आता है जी लीगल एस्पेक्ट। वैसे तो लीगल सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप स्किप ना ही करो तो अच्छा है। पहली बात तो जी, ये कुछ टॉपिक है जैसे स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बाकी ये 4 एक्ट ऐसे हैं, इनको आप किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। बाकी जो आपने करा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, इसको तो डबल रिवाइज करके आपने जाना है। ओके। फिर आता है जी हमारा मार्केटिंग। वही मार्केटिंग में ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ब्लैक बॉक्स मॉडल है जो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर मॉडल है, जितनी भी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है जो आज के ट्रेंड्स की आती हैं, 7 P's का बेसिक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए है, एंड द सर्विस मार्केटिंग, इसके मॉडल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो ये ओवरऑल आपके 10 यूनिट्स का बेस था जो आपने हर हालत में करके जाने हैं। फर्दर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपके फर्दर पेपर का एनालिसिस आपको जो भी रहेगा वो इसमें लिंक डाल दिया जाएगा। ओके। सो दिस इज द होल अबाउट, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि हमने ये सारे टॉपिक्स को 100% अच्छे से करे हुए हैं। अगर स्टिल अभी भी कहीं पर भी आपको गैप है, अभी भी आपके पास टाइम है, फाइनल से पहले इनको किसी भी हालत में स्किप नहीं करके जाना है। ये आपको टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके 40, 50, 60 क्वेश्चंस भी इन टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, और 2 मार्क्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। सो प्लीज जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है, एंड इनको अच्छे से रिवाइज करिए, एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर री एग्जाम। ठीक है जी, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। बस पैनिक नहीं होना है, अपना 100% मोटिवेटेड होके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देना है, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट की टेंशन मत लो, आप बस अपना 100% दे के आओ, अच्छी
माइंड से, अच्छे विचार के साथ अपने एग्जाम देने जाना है। ठीक है जी। सो दिस इज द होल अबाउट द टुडेज पार्ट। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कभी भी टेलीग्राम कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।